हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश कोर्स समरी हिंदी टू इंग्लिश। फ्लेमिंगो बुक का नाम फ्लेमिंगो है और लेसन नंबर ये हमारा थर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट डीप वाटर समरी क्लास 12th इंग्लिश। Flamingo Deep Water. William O. Douglas recalls a misadventure of childhood. It had happened when he was 10 or 11 years old. He had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yamika which was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the other. The drop of the drop was gradual. He got a pair of water wings and went to the pool. He hated to walk naked into water and show his very thin legs. फ्लेमिंगो डीप वाटर ये विलियम डॉगल्स की कहानी है जो कि अपने बचपन की कहानी की दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विलियम और डॉगल बचपन की एक दुर्घटना को याद करता है। ये तब घटित हुई जब वह 10 अथवा 11 वर्ष का था। उसने तैरना सीखने का निश्चय किया था। ऐसा क्यों हुआ जब वो जा रहा था अपने फादर के साथ, तो समुद्र की एक लहर, बड़ी ऊँची लहर उसके ऊपर से गुज़रती है और उसके अंदर एक डर का जो भय होता है ना, जो जो दृश्य होता है, वो उसपे बड़ा ही बचपन के टाइम पे उसपे बड़ा ही असर डालता है और वो डर जाता है। किससे? पानी से। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीप वाटर। अब उसमें उसने जब वो सोचता है कि जब वो डर जाता है, तो वो सोचता है कि मैं डूब जाता तो क्या होता? तो उसने तैरने का निश्चय किया। तो उसने तैरना सीखने का निश्चय किया। याकिमा में वाईएमसीए में एक तालाब था, जो कि सुरक्षित था। ये छिछले सिरे पर केवल 2 अथवा 3 फुट गहरा था तथा दूसरे सिरे पर 9 फुट गहरा था। गहराई शनैः-शनैः थी, यानी कि लगभग-लगभग ज़्यादा नहीं थी, हल्की थी। उसने पानी में तैरने के पंखों की एक जोड़ी ली तथा तालाब पर चला गया। वह पानी में नंगे चलने से तथा अपनी अत्यंत पतली टाँगें दिखाने से घृणा करता था। The author had developed an aversion to the water when he was 3 or 4. His father had taken him to the beach in California. They stood together on the surf. The waves knocked him down and swept over him. He was buried under water. His breath was gone. He was frightened. His father laughed, but the overpowering force of the waves filled terror in the young author's heart. जब लेखक 3 या 4 वर्ष का था, तभी से उसे पानी के प्रति घृणा हो गई थी। उसके पिता उसे कैलिफ़ोर्निया में समुद्र तट पर ले गए। वह समुद्री झाग पर इकट्ठे खड़े हुए। लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया तथा उसके ऊपर से बहने लगी। वह पानी में दफ़न हो गया। उसकी साँस चली गई। वह डर गया। उसके पिता हँसे, किंतु लहरों की अत्यधिक शक्ति ने उसके हृदय में अति तीव्र भय भर दिया था। क्योंकि वो डर चुका था, उसे एकदम से भयानक सी एक लहर आई, उसके ऊपर से आई और उसे पूरा का पूरा भिगा के गिरा के चली गई। तो उसके दिमाग में डर सा बैठ गया। उसी को लेकर ये कहानी बताई गई है। चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। Unpleasant memories were revived when he was to the YMCA pool for the first time. Childish fear were stirred, but soon he gathered confidence. He watched other boys paddling on water with their water wings. He tried to learn by imitating them. He did he did this 2 or 3 times on different days. He was just beginning to feel comfortable in the water when the misadventure had happened. जब वह पहली बार वाईएमसीए के तालाब पर गया, तो अप्रिय स्मृतियाँ पुनर्जीवित हो उठी। बचकाने भय उत्पन्न हो गए, किंतु शीघ्र ही उसने विश्वास एकत्रित कर लिया। उसने अन्य लड़कों को तैरने के पंखों से पानी को धकेलते हुए देखा। उनकी नकल करके उसने भी सीखने का प्रयास किया। उसने विभिन्न दिनों पर 2-3 बार ऐसा किया। उसने जल में सहजता यानी मीन्स आरामदायक महसूस करना आरंभ ही किया था कि
यह दुर्घटना घटित हो गई। When he went to the pool, there was no one else. So he sat on the side of the pool to wait for others. Shortly afterwards, a big boy, a boxer, came. He was probably 18 years old and had beautiful muscles on his legs and arms. He called the author skinny and asked how he would like to be plugged in water. जब वह तालाब पर गया तो वहाँ कोई और नहीं था, अतः वह दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए तालाब के समीप यानी बगल में बैठ गया। थोड़ी देर में एक भारी भरकम लड़का यानी कि एक हेल्दी पर्सन, एक मुक्केबाज आया। वह संभवतः 18 वर्ष का होगा, यानी कि अराउंड 18 वर्ष का होगा, तथा उसके हाथ-पैरों पर सुंदर मांसपेशियाँ थीं, यानी कि हेल्दी था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसने लेखक को पतलू कहकर पुकारा तथा पूछा कि वह पानी में डुबकी लगाने को कैसे पसंद करेगा। The boxer boy picked Douglas and threw him into the deep end. He struck water in a sitting position. He swallowed water and at once he went to bottom. He was frightened, but did not lose his wits. He made a plan. He would make a big jump when his feet hit the bottom. He would come to the surface like a cork, lie flat on it, and then paddle to the edge of the pool. उस मुक्केबाज लड़के ने डॉगलस को उठाया तथा गहरे सिरे में फेंक दिया। वह बैठने की स्थिति में पानी से जा टकराया। उसने पानी निगल लिया और तुरंत पैंदी या नीचे का तल की ओर चला गया। वह भयभीत हो गया, किंतु सोचने विचरने की शक्ति नहीं गंवाई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस लड़के को, यानी कि लेखक को, उस लड़के ने धक्का दिया। अब वह उसमें डूबने लगा और उसको एकदम से भय हुआ कि मैं बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा, मैं कैसे बचूँगा? वह भयभीत हो गया, किंतु सोचने विचारने की शक्ति नहीं गँवाई। उसने एक योजना बनाई, जब उसके पैर पैंदी से टकराएँगे तो वह बड़ी छलांग लगाएगा। एक कॉर्क की डाँट की भाँति वह तल पर आ जाएगा, इस पर सीधा लेटेगा तथा फिर पानी को धकेलता हुआ तालाब के सिरे तक पहुँच जाएगा। ये उसके विचार थे, ये वो सोच रहा था कि मैं ऐसे करूँगा तो बच सकता हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। उसकी यानी कि जो शक्ति थी, सोचने वाली शक्ति थी, जिसको करना था, वह सोच रहा था और वह कर भी रहा था। Those 9 feet appeared more than 90. Before he touched bottom, his lungs were ready to burst. When his feet hit the bottom, he made a great jump upwards, but he failed to reach the surface at once. He came up slowly, his eyes and nose came out of water, but not his mouth. He moved around his legs on the he moved around his legs on the surface of water. He swallowed water and choked. He tried to bring his legs up, but they hung as dead weights. He again went down to the bottom of the pool. वह 9 पैर 90 से भी अधिक मालूम होते थे। इससे पहले कि वह नीचे छूता, उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। जब उसके पैर नीचे पड़े तो उसने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई, लेकिन वह तुरंत सतह तक पहुंचने में असफल रहा। वह धीरे-धीरे ऊपर आया, उसकी आंखें और नाक से पानी बाहर आ गया, लेकिन उसके मुंह से नहीं। वह पानी की सतह पर अपने पैरों के चारों ओर घूमने लगा। उसने पानी निगल लिया और उसका दम घुटने लगा। उसने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वह मृत वजन की तरह लटक गया। वह फिर तालाब की तलहटी में चला गया। यानी कि उसे पूरी तरह से डर लग गया था कि अब मैं नहीं बचूँगा, अब मैं मर जाऊँगा। He was shrinking underwater because terror had seized him. He was paralyzed underwater, but his heart and the pounding in head told him that he was still alive. When he hit the bottom, he jumped with his full might. The jump made no difference. The water was the water was still around him. His arms and legs would not move. He trembled and fear he trembled with fear. He tried to call for help, to call mother, but nothing happened. Then he rose up. His eyes and nose were almost out of water.
He he sucked for air and got water. He started going down at he started going down a third time. वह पानी के अंदर चिल्ला रहा था क्योंकि आंतक ने उसे जकड़ लिया था। पानी के नीचे उसे लकवा मार गया था, लेकिन उसके दिल और सिर की तेज धड़कनों ने उसे बताया कि वह अभी भी जीवित था। जब वह नीचे से टकराया तो वह अपनी पूरी ताकत से उछल पड़ा। छलांग से कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी अभी भी उसके चारों ओर था। उसके हाथ और पैर नहीं हिलते थे। वह डर से कांप उठा। उसने मदद के लिए माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों और नाक नाक से पानी लगभग बाहर आ गया था। उसने हवा खींची और पानी निकाला। वह तीसरी बार नीचे जाने लगा। Then all efforts ended and he relaxed. A vagueness swept over his brain and wiped out terror. There was no more panic. He felt drowsy and wanted to sleep. He gave up all attempts. He forgot everything. When he came to his senses, he found himself lying on his stomach beside the pool vomiting. The boy who had thrown him in said, I was only fooling. I was only fooling. Someone said that the kid had nearly died. Then they took him to the locker room. फिर सारी कोशिशें खत्म हो गई और वह निश्चित हो गया। उसके मस्तिष्क पर एक अंधकार छा गया और उसका आतंक मिट गया। अब कोई घबराहट नहीं थी। उसे नींद आ रही थी और वह सोना चाहता था। उसने सारे प्रयास छोड़ दिए। वह सब कुछ भूल गया। तब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह तालाब के किनारे पेट के बल लेटा हुआ उल्टी कर रहा है। जिस लड़के ने उसे अंदर फेंका था, उसने कहा, मैं तो बस बेवकूफ बना रहा था। किसी ने कहा कि बच्चा लगभग मर गया था। फिर वह उसे लाकर रूम में ले गया। He walked home after several hours. He was weak and trembling. He shook and cried when he lay on his bed. He could not eat that night. For days, a haunting fear was in his heart. He never went back to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. वह कई घंटों के बाद घर चला गया। वह कमज़ोर था, वह काँप रहा था। जब वह अपने बिस्तर पर लेट गया तो वह काँप उठा और रोने लगा। वह उस रात खाना नहीं खा सका। कई दिनों तक उसके दिल में एक डर सताता रहा। वह कभी भी पुल में वापस नहीं गया। वह पानी से डरता था और जब भी संभव हो पानी से बचता था। A few years later, he came to know the waters of cascades. He wanted to get into them. Whenever he did so, the terror that had seized him in the pool returned. His legs would become paralyzed. An icy horror would grab his heart. This handicap remained with him even as time passed. Whenever he went, the haunting fear of water followed him. It ruined his fishing trips. It deprived him of the joy of canoeing, boating, and swimming. कुछ साल बाद उन्हें कैस्केड के पानी के बारे में पता चला। वह उनमें घुसना चाहता था। जब भी उसने ऐसा किया, वह आतंक जिसने उसे तालाब में जकड़ लिया था, वापस लौट आया। जो डर उसके मन में बैठा हुआ था, जो वहाँ पे पुल पे हुआ, तो वो डर और उसका जो बचपन का डर था, उसे हमेशा रोकता था कि तू वहाँ ना जा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तो वो हमेशा डर के मारे वो वापिस हो जाता था। उसके पैर निष्क्रिय हो जाएँगे। एक बर्फीला भय उसके हृदय को जकड़ लेगा। समय बीतने पर भी ये बाधा उनके साथ बनी रही। वह जहाँ भी जाता, पानी का भय उसका पीछा करता। इससे उसकी मछली पकड़ने की यात्रा बर्बाद हो गई। इसने उसे कैनोइंग, नौकायन और तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया। वंचित मीन्स कि वो सोचा था कि जाएगा, लेकिन वो जा नहीं सका और वो देख ना सका, वो दृश्य का आनंद ना ले सका, जो ये सारी प्लानिंग होती है और करते हैं लोग। वह सब चीज़ें ना कर सका क्योंकि उसके मन में केवल डर बैठा हुआ था। He used every method he knew to overcome his fear. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor
put a belt around him. A rope attached to the belt went through a pulley on a overhead cable. He held on the top He held on to the end of the rope. They went on his way for many weeks. On each trip across the pool, a bit of panic seized him. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and the author went underwater. Some of the old terror returned and his legs froze. उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए हर उस तरीके को इस्तेमाल किया जो उसे पता था। आखिरकार उन्होंने एक परीक्षक लेने और तैरना सीखने का फैसला किया। मीन्स की ट्रेनिंग लेना उसने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रेनिंग लूँ और मैं तैरना सीखूँ। वह एक पुल में गया और सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता। परीक्षक ने उसे यानी पर्सनल ट्रेनर ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी। बेल्ट से जुड़ी एक रस्सी ओवरहेड केबल पर लगी पुली से होकर गुजरी। उसने रस्सी के सिरे सिरे को पकड़ लिया। वह कई हफ्तों तक इसी रास्ते पर चलते रहे। पुल के पार प्रत्येक यात्रा पर थोड़ी-सी घबराहट उसे घेर लेती। हर बार जब प्रशिक्षक ने रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और लेखक पानी के नीचे चला गया, तो कुछ पुराना डर वापस आ गया और उसके पैर जम गए। It was 3 months before the tension began to slack. Then the instructor taught him to put his face underwater and exhale, and to raise his nose and inhale. He repeated the exercise hundreds of times. Very slowly, he shed some of the old panic and his head went underwater. तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। फिर प्रशिक्षक ने उसे अपना चेहरा पानी के नीचे रखना और सांस छोड़ना और अपनी नाक ऊपर उठाना और सांस लेना सिखाया। उन्होंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। बहुत धीरे-धीरे उसने पुरानी घबराहट को दूर किया क्योंकि उसका सिर पानी के अंदर चला गया था। Then the instructor held him at the side of the pool and had him kick with his legs. He did so for weeks. Gradually, his legs relaxed. Thus, piece by piece, he built a swimmer. When he had perfected each piece, he went them together into a integrated whole. He had started practicing in October, and in April, the trainer told him that he could swim. He asked the author to dive off and swim the length of the pool. He began with crawl, stroke. फिर प्रशिक्षक ने उसे पुल के किनारे पकड़ लिया और अपने पैरों से उसे लात मारी। उसने हफ्तों तक ऐसा किया। धीरे-धीरे उसके पैर स्थिर हो गए। इस प्रकार टुकड़े-टुकड़े करके उसने एक तैराक का निर्माण किया, यानी कि धीरे-धीरे उसने तैरना सीखा। जब उसने प्रत्येक टुकड़ों यानी कि प्रत्येक जो उसने टाइमिंग दिया, उसको समय दिया और सीखने का प्रयास किया, उन प्रयासों को टुकड़े का नाम दिया गया है। टुकड़े को पूर्ण कर लिया, तो उसने उन्हें एक साथ मिलाकर एक एकीकृत इकाई बना दी। उन्होंने अक्टूबर में अभ्यास शुरू किया था और अप्रैल में ट्रेनर ने उनसे कहा कि वह तैर सकते हैं। उन्होंने लेखक से गा गाता गाता मतलब गोता होगा, गोता लगाने और पुल की लंबाई तक तैरने के लिए कहा। उन्होंने क्रॉल स्ट्रोक से शुरुआत की। When he swam alone in the pool, tiny remnants of the old terror would return. But now he could rebuke his terror. He rebuked his terror. This went on till July. He was still not satisfied, so he went to Lake Wentworth in Hems, uh, Hampshire. There he dived off a dock at Triggs Island. He swam 2 miles across the lake to Stamp-Act Island. He swam and he swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. The terror returned only once. When he was the middle of the lake, he put his face under and saw nothing but bottomless water. He asked terror what it could do to him, and it fled away. जब वह तालाब में अकेला तैरता था, तो पुराने आतंक के छोटे-छोटे अवशेष
वापस आ जाती। यानी जो उसकी पुरानी डर थे, पुरानी यादें थी, वह जब भी सोचता था थोड़ी बहुत उसको यादें आ जाती थी। लेकिन अब वह अपने आतंक को ख़त्म कर सकता था क्योंकि वह सीख चुका था। यह सिलसिला जुलाई तक चला। वह अब भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ गए। वहाँ उन्होंने ट्रिक्स द्वीप पर एक गोदी यानी कि एक गोता लगाया। वह झील के उस पार स्टैम्प एक द्वीप तक 2 मील तैरकर पहुंचा। उन्होंने क्रॉल बेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक्स में तैराकी की। आतंक केवल एक बार लौटा। जब वह झील के बीच में था, तो उसने अपना चेहरा नीचे किया और अत्थह पानी के अलावा कुछ भी नहीं देखा। उसने आतंक से पूछा कि यह उसके साथ क्या कर रह सकता है, और वह भाग गया। मीन्स कि उसका जो डर था वह भाग गया और वह एक अच्छे तैराकी बन गए। Some doubts still remained, so he went up to the Titan to Conard Meadows, up the Conard Trail to Meadow Glacier. He camped in the high meadow by the side of Warm Lake. Next morning, he dived into the lake and swam across to the other shore and back. He shouted with joy, and Gilbert Peak returned to the Echo. He had conquered his fear. Gilbert Peak returned the echo. He had conquered his fear of water. कुछ संदेह अभी भी बाकी थे, इसलिए वह टियर्टन से कॉनराड मिडोज तक, कॉनराड ट्रॉल से मीड ग्लेशियर तक गया। उसने वॉर्म झील के किनारे ऊंचे घास के मैदान में डेरा डाला। अगली सुबह उसने झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे पर गया और वापस आ गया। वह खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने प्रतिध्वनि लौटा दी। उसने पानी के प्रति अपने डर पर विजय पा ली। जो उसका डर था वह खत्म हो चुका था पूरी तरह से इस काम को करके। The experience had deeper meaning for him. Only those who have known stark terror and conquered it can appreciate it. In death, there is peace. There is terror only in the fear of death. Roosevelt knew it. He said, "All we have to fear is fear itself." Douglas had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. इस अनुभव का उसके लिए गहरा अर्थ था। केवल वह ही लोग इसकी सराहना कर सकते हैं जिन्होंने घोर आतंक को जाना, यानी कि जो डर था, जो भय था, उससे बाहर निकलना ये सीख सकते थे और इस चीज़ को समझ सकते थे और उस पर विजय प्राप्त की है। मृत्यु में शांति है, मृत्यु के भय में ही आतंक है। रूज़वेल्ट ये जानते थे। उन्होंने कहा, हमें केवल डर से ही डरना है। डॉगलस ने मरने की अनुभूति और उसके डर से पैदा होने वाले आतंक दोनों को अनुभव किया है। किसी तरह जीने की इच्छा तीव्र हो गई। तो आई होप कि आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी चैनल पे भी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।